मनी मंडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा राणा और इस सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाते हैं आपके लिए और हम जवाब देते हैं एक सवाल का, पैसा कहाँ लगाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में अगर किसी से पूछिए पैसा कहाँ लगाऊं तो पहला जवाब क्या आता है? आप थोड़ा गेस करने में टाइम लीजिए। एफडी। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार से डर लगता है, म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए और इसीलिए लोग सोचते हैं चलो एफडी ही करवा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, कम से कम पैसा तो सेफ रहेगा। यही एक सवाल है। आज महंगाई लगभग 5% के आसपास घूमती रहती है और अगर आपकी एफडी 6 से 7% दे रही है तो असली कमाई कितनी हुई? बहुत ज़्यादा नहीं। यानी सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी ज़रूरी है। यही एंट्री होती है पोस्ट ऑफिस की। अब कई लोग सोचते हैं पोस्ट ऑफिस मतलब चिट्ठी भेजने वाली जगह। मेरे मन में भी यही आता था पहले, जब मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, और आपके मन में भी वो रेड कलर वाला पोस्ट ऑफिस आ गया होगा। लेकिन आज पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठियाँ नहीं पहुँचाता, सरकार की कई ऐसी सेविंग स्कीम्स भी चलाता है जहाँ करोड़ों भारतीय पैसा निवेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन स्कीम्स पर सरकार की सॉवरन गारंटी होती है। अब ये सॉवरन गारंटी क्या होती है? देखो, हर बार आप कहते होंगे कि मैं एक ऐसा शब्द डाल देती हूँ जो बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन मैं फिर कहूँगी, आसान भाषा में समझा देती हूँ। अगर बैंक में एफडी कराते हैं तो एक लिमिट तक भी इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में सरकार खुद कहती है पैसे की जिम्मेदारी हमारी है, यानी सरकार की गारंटी। इसलिए इन्हें देश के सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है। लेकिन हर स्कीम हर आदमी के लिए नहीं होती, यही सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं। कोई भी स्कीम देखकर पैसा लगा देते हैं। टीवी पे कोई ऐड आई, पैसा लगा दिया, किसी ने कुछ कहा, पैसा लगा दिया, अगर मेरा दोस्त पैसे लगा रहा है तो फिर पैसे लगा दिया। जबकि हर स्कीम का अपना अलग मकसद है। कोई बेटी के लिए बनी है, कोई रिटायरमेंट के लिए, कोई हर महीने कमाई देने के लिए, कोई पैसा डबल करने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं। पहली स्कीम की जो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। मान लीजिए आपके घर में एक छोटी बेटी है, आज उसकी उम्र 4 साल है। आप सोच रहे हैं कि अभी से थोड़ा पैसा बचा लिया जाए ताकि आगे चलकर उसकी पढ़ाई या शादी में परेशानी ना हो। तब आती है सुकन्या समृद्धि योजना, SSS। इस समय इस पर करीब 8.2% ब्याज मिलता है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली योजनाओं में शामिल है, लिस्टेड है। 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यानी सरकार चाहती है लोग बेटी के भविष्य के लिए जल्दी बचत शुरू करें। दूसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब मान लीजिए पापा रिटायर हो चुके हैं, हर महीने सैलरी नहीं आती, लेकिन खर्च तो हर महीने होता है। अब क्या किया जाए? यही आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। ये खास 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें करीब 8.2% ब्याज मिलता है और सबसे खास बात यह है कि हर 3 महीने के में ब्याज जो है आपके अकाउंट में आता है। यानी हर तरह से नियमित इनकम, एक तरीके की पॉकेट मनी जो सरकार दे रही है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी इसे रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन मानते हैं। वहीं पर मैं तीसरी स्कीम की बात करूँ तो वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। ये काफ़ी फेमस स्कीम है। अब मान लीजिए आपको आपके अगले 5 साल तक की पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप चाहते हैं पैसा सुरक्षित भी रहे और टैक्स से भी बचे। तब आती है NSC। इसमें करीब 7.7% ब्याज मिलता है। 5 साल की योजना है, कोई अधिकतम निवेश सीमा नहीं है, यानी जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अब चौथी स्कीम की जो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में है वो किसान विकास पात्र, KVP। अब मान लीजिए आपका सपना है आज पैसा लगाऊं और कुछ साल बाद वो डबल हो जाए। ये जो स्कीम है ये फिर काम आ सकती है बिना शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के। तब आती है किसान विकास पत्र या पात्र भी बोलते हैं। इसमें करीब 7.5% ब्याज मिलता है और लगभग 115 महीने में डबल पैसा हो जाता है। यानी धैर्य चाहिए लेकिन मार्केट का डर नहीं। पांचवी स्कीम है मंथली इनकम स्कीम, MIS। अब मान लीजिए आपकी मम्मी हाउसवाइफ हैं या किसी के पास रिटायरमेंट का पैसा है, वो चाहते हैं हर महीने थोड़ा पैसा आता रहे। तब आती है मंथली इनकम स्कीम, करीब 7.4% ब्याज और हर महीने इनकम, यानी एक तरह से नियमित कैश फ्लो।
अब सबसे बड़ा सवाल, एफडी या पोस्ट ऑफिस, यही सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। हमेशा हम आपको हर स्कीम को जो है उसे एफडी से ज़रूर कंपेयर करके बताते हैं। देखिए, सीधी तुलना करते हैं, अगर एफडी करवाते हैं तो बैंक आपको पहले ही बता देता है इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन बैंक में एक और बात होती है, DICGC इंश्योरेंस। आसान भाषा में, अगर किसी बैंक के साथ बड़ी समस्या हो जाए तो एक व्यक्ति के प्रति बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमित होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में 5 लाख से ज़्यादा पैसा रखना गलत है, लेकिन बहुत से लोगों को इस नियम की जानकारी ही नहीं होती। वहीं पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में सरकार की गारंटी होती है, इसलिए इन्हें सबसे सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ब्याज दिख रहा है वहीं पैसा लगा देते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते। लेकिन सही तरीका ये नहीं है। पहले गोल तय कीजिए। अगर बेटी के लिए बचत है तो अलग योजना, अगर रिटायरमेंट के लिए तो अलग योजना। आपको हमने 5 स्कीम्स बता दी हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो बताएंगे। तो हर इंसान के लिए, हर ज़रूरत के लिए एक अलग स्कीम है। अब आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, यही सबसे ज़रूरी सवाल जो हर वीडियो में हम बोलते हैं। देखिए, भारत में लाखों लोग आज भी सिर्फ सेविंग अकाउंट और एफडी तक ही सीमित रह गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में कितनी सारी स्कीम्स हैं, कि सरकार खुद ऐसी योजनाएं चला रही है जहां कई मामलों में बेहतर ब्याज, टैक्स बेनिफिट और भी बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो मिल सकती है। अगर आपने सही स्कीम चुन लिया तो बेटी की पढ़ाई का तनाव कम हो सकता है, आपकी रिटायरमेंट का तनाव कम हो सकता है, आपकी आय बन सकती है, हर महीने खर्च के लिए अलग इनकम बन सकती है, और सबसे ज़रूरी, आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं रहेगा, आपके लिए एक तरीके से काम कर रहा होगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं, स्कीम्स करोड़पति बनाने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से संपत्ति बनाने का एक स्ट्रॉन्ग रास्ता ज़रूर बन सकती है। अब आप बताइए कि अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में, और अगर आपको ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में से किसी में इन्वेस्ट करना हो तो वो कौन सी स्कीम होगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे बात कीजिए, हमें और बताइए कि आपको कौन सी वीडियोस पे और किन किन पे वीडियोस चाहिए, कौन कौन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं देती। निवेश करने से पहले अपने जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करें और योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। बाजार की स्थितियाँ और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। साथ ही में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमसे बात करते रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, ताकि हम भी उन्हीं टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आप वीडियो पे हमें एक लाइक देते हैं, उसे शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी एपिसोड्स हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।